सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोकल हाउस जुडिशरी। मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे लोकल हाउस जुडिशरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में। तो आइए जानते हैं सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है तथा ये किस टाइप के केसेस की सुनवाई करता है तथा इसकी कौन कौन सी जुरिडिक्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये जानते हैं, भारत में सिविल प्रोसीजर कोड की स्थापना 1908 में की गई थी तथा इसका उद्देश्य भारत में सभी प्रकार के दीवानी मामलों की सुनवाई करने का था, जैसे संपत्ति का विवाद, नदी जल विवाद, पैसों के लेन देन का विवाद तथा अन्य सभी प्रकार के ज़मीनी विवादों का निपटारा करने के लिए इस कोड की स्थापना की गई थी। तो आइए जानते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में। भारत में सीपीसी में 1908 के अनुसार इसमें पांच तरह की जुरिडिक्शन हमें देखने को मिलती है। पहला है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी टेरिटरी अर्थात किसी बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में हम देखेंगे कि इसमें दो राज्यों के बीच अगर कोई सीमाओं का विवाद होता है या कोई नदी जल विवाद होता है तो उसका निपटारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंतर्गत किया जाता है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का उल्लेख सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में के सेक्शन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 में किया गया है। और दूसरा है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो कि मनी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। जैसे अगर कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी को कोई धन उधार देता है या ब्याज पर देता है, अगर वो उसकी अदायगी न करे तो वो व्यापारी अपनी रेमेडी को क्लेम करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे सकता है, कार्रवाई जारी कर सकता है। इसका उल्लेख सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 15 में किया गया है। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन में तीन तरह के सेशन कोर्ट, अपर सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, सभी प्रकार के कोर्ट्स के अलग अलग जुरिडिक्शन होते हैं। इन जुरिडिक्शन के माध्यम से वो उन्हें कोर्ट में पावर दी जाती है कि वो कितने मनी तक के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन में सभी कोर्ट्स की लिमिट लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ या उससे अधिक तक की धनराशि के केस इन सभी प्रकार के कोर्ट्स में सुने जाते हैं। तीसरा है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स हो गया, कोई कॉमर्शियल लैंड डिस्प्यूट्स हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स हो गया। तो इस तरह के डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं। चौथा है ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन। इसका उल्लेख सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 96 और सेक्शन नंबर 112 में किया गया है। इसमें दो तरह के जुरिडिक्शन होते हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरा है अपीलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में केसेस की हियरिंग हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तथा सेशन कोर्ट में की जाती है तथा और दूसरा है अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट जो कि एक हायर जुरिडिक्शन माना जाता है, इसलिए इनके केसेस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट सभी तरह के कोर्ट्स में की जा सकती है। और पांचवा है इनहेरेंट जुरिडिक्शन। इनहेरेंट जुरिडिक्शन का उल्लेख सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सेक्शन नंबर 151 में किया गया है, जो कि न्याय के अनुसार या न्याय के इंटरेस्ट के अनुसार, रुचि के अनुसार अपने जुरिडिक्शन को निर्धारण करते हैं तथा उस पर सुनवाई करने का काम करते हैं। तो ये थे सिविल प्रोसीजर कोड के जुरिडिक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इनसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो आपके साथ लॉ कॉलेजेस में हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह की जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
क्या वो करते हैं, तो आप इसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करें लोकल फॉर। थैंक यू। जय हिंद।